वस्ता की रेत बड़ी तेजी से अपनी जगह बदल रही है। आज के इस जायजे में एक इंतहाई अहम और बड़ी जुग्राफियाई और सियासी तब्दीली पर बात होगी। ज़राए के मुताबिक एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसने आलमी सतह पर हलचल मचा दी है, जहां अमेरिका को मशरिक़ वस्ता में मुबैना तौर पर एक इंतहाई गैर मुतवक्के और सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ा है। तो चलें इस सूरत हाल का ज़रा गहराई से तज्ज़िया करते हैं। आज के इस तज्ज़िये में हम 6 अहम पहलुओं पर नज़र डालेंगे। फ़ौजी अड्डों का मुबैना इनकार, प्रोजेक्ट फ्रीडम, खित्ते की सिफारतकारी, चीन और ईरान का गठजोड़, इसराइल का रद्द अमल और आखिर में तेल की मंडियों में आने वाला भूंचाल। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस तारीखी इनकार की जिसने मुबैना तौर पर इस पूरी कहानी की बुनियाद रखी। ज़रा तसव्वुर करें, एक बड़ी आलमी ताकत को अचानक एक शट अप कॉल मिले। ज़राए के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। दावा किया गया है कि सऊदी अरब और कुवैत ने ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिन ऑपरेशन के लिए अमेरिका को अपनी फ़िज़ाई हुदूद और फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने से साफ और सख्ती से मना कर दिया है। ये यकीनन कोई मामूली बात नहीं है। देखें, यहाँ खास तौर पर रियाज के प्रिंस सुल्तान एयरबेस का जिक्र किया गया है। ज़राए बताते हैं कि अमेरिका उसे हमलों और निगरानी के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, और हैरानी की बात यह बताई गई है कि अमेरिकी क़यादत ने बराह रास्त क्राउन प्रिंस से भी राब्ता किया, लेकिन फिर भी इस इंतहाई अहम अड्डे को इस्तेमाल करने की दरख्वास्त को वाज़े तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। अब देखते हैं कि इस इनकार का फौरी नतीजा क्या निकला, खास तौर पर फौजी सतह पर, जिसे प्रोजेक्ट फ्रीडम कहा जाता है। यहाँ एक हिंदिसा बहुत अहम है। 24 एक एनबीसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए ज़राए का दावा है कि इस वाज़े इनकार के महज 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका को अपना वो पूरा ऑपरेशन, जिसे प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया गया था, मुकम्मल तौर पर रोकना पड़ गया। जी हाँ, बिल्कुल ब्रेक लग गई। अगर हम वाक़यात की कड़ियाँ मिलाएं तो कुछ यूं बनता है। खलीजी रियासतों ने अड्डों तक रसाई रोकी, 24 घंटे में प्रोजेक्ट फ्रीडम रुक गया, और इसका असर सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहा। मुबैना तौर पर मई के वस में बीजिंग का एक बहुत अहम अमरीकी सिफारती दौरा भी इन्हीं रुके हुए मंसूबों की वजह से खटाई में पड़ गया। यानी एक मुकामी फैसले के आलमी असरात सामने आने लगे। यहीं से मशरिक़ वस्ता की सफारतकारी में एक नया और बहुत हकीकत पसंदाना रुख सामने आता है। हमेशा से यही समझा जाता था कि खलीजी ममालिक सिक्योरिटी के मामलात में अमरीकी हिदायत पर चलते हैं, लेकिन अब ज़राए के मुताबिक तस्वीर बदल चुकी है। अब ये रियासतें एक आज़ाद फरीक के तौर पर उभर रही हैं, जिनकी पहली तरजीह महज किसी और की जंग नहीं बल्कि अपने मुल्की और माशी मफादात हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे कुछ ठोस वजूहात बताई जाती हैं। अव्वल, सऊदी अरब अपनी मईशत को सिर्फ तेल तक महदूद नहीं रखना चाहता। दोम, वो आने वाले वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए पुरज़्म है। सोम, कोई नहीं चाहता कि उनके शहरों में जंग के बादल मंडलाएं और नुकसान हो। और सबसे दिलचस्प बात यह दावा है कि उन्होंने मुबैना तौर पर यूरोप की गैर जानिबदारी की पॉलिसी से सीखा है कि भाई किसी और की जंग में हम क्यों फ्रंटलाइन पर आएं। और सिर्फ इनकार ही काफ़ी नहीं था। ज़राए के मुताबिक सऊदी हुक्काम ने पसे पर्दा सफारती राब्तों का भी भरपूर इस्तेमाल किया। दावा है कि उन्होंने ईरान और यमन के साथ खामोशी से राब्ते बहाल किए ताकि अपनी हिफाजत यकीनी बना सकें। एक वाज़े पैगाम दिया जा रहा है कि वो इस तनाज़े से बिल्कुल बाहर रहना चाहते हैं ताकि उनके शहरी इलाके महफूज रहें। अब ज़रा तस्वीर को मज़ीद बड़ा करते हैं। बात करते हैं ताकत के इस बदलते तवाज़ुन की, जिसमें चीन और ईरान का किरदार बहुत अहम होता जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में फ़ायदा किसका हो रहा है? ज़राए का इशारा चीन की तरफ है। देखें, ये एक पूरा सिलसिला है। पहले चीन ईरान से तेल खरीदता है, फिर चीनी वज़ीर ख़ारजा सीधे ईरान जाकर मुज़ाकरात करते हैं, और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि चीन ने मुबैना तौर पर खुले आम ईरान की सफारती और माशी हिमायत कर दी है, और यहाँ तक मुतालबा कर दिया कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान की निगरानी में खुली रहनी चाहिए। ये सूरत हाल अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज है, जो इस वक्त अपने इत्तेहादियों की हिमायत बरकरार रखने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। इस सब में खित्ते का एक और अहम तरीन फरीक भी है, इसराइल। आइए देखते हैं कि उनका मुबैना रद्दअमल क्या है। अगर हम आज की इस बिसात पर नज़र डालें तो ज़राए के मुताबिक सूरत हाल कुछ यूं है। चीन खुलेआम ईरान की पुष्ट पर खड़ा है, इसराइल खुद को तन्हा महसूस कर रहा है और मुबैना तौर पर यकतरफा कार्रवाई की धमकियां दे रहा है, जबकि अमेरिका, जो रिवायती तौर पर सुपर पावर है, उसे अपने ही इत्तेहादियों की हिमायत खोने और अपनी साख बरकरार रखने में मुश्किलात का सामना है। ज़राए यहाँ एक और बड़ा दावा करते हैं। उनका कहना है कि इसराइली क़यादत इस सूरत हाल से खासी नाराज़ है। मुबैना तौर पर उनकी तरफ से ये बयान भी सामने आया है कि अगर अमेरिका कोई ऐसी डील करता है जिससे उनके मफादात को नुकसान पहुंचता है तो इसराइल अकेला ही ईरान पर हमला करने के लिए आज़ाद है। अब ये एक बहुत ही सख्त और मुतज़ाद मौक़िफ़ है, ख़ासतौर पर जब यह ख्याल आम है कि वो अमेरिकी मदद के बगैर ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते।
اور اب ہم اس تجزیے کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی معیشت اور تیل کی مارکیٹ، جہاں اس جغرافیائی اور سیاسی تناؤ کی اصل قیمت چکائی جا رہی ہے۔ یہاں ایک اصطلاح بار بار سامنے آ رہی ہے، نان آئل اکانومی، یعنی تیل کے بغیر معیشت۔ اس کا مطلب ہے وہ سارے معاشی شعبے اور کاروبار جو تیل نکالنے کے علاوہ ہیں۔ ذرائع کے مطابق خلیجی ممالک کے لیے اب اس معیشت کو بچانا اور ترقی دینا اتنا اہم ہو گیا ہے کہ وہ ورلڈ کپ جیسے ایونٹس کو کامیاب بنانے کے لیے اور طویل مدتی استحکام کی خاطر بڑے سے بڑے دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ لیکن جناب، اس ساری جغرافیائی کھینچا تانی کا ایک سیدھا اور فوری اثر مارکیٹ پر پڑ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق تیل کی عالمی قیمتیں انتہائی غیر مستحکم ہو چکی ہیں۔ منڈی میں ایک بھونچال سا ہے جہاں غیر متوقع اور شدید نوعیت کے اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں، اور یہاں ایک حیران کن دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ اس افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ با اثر حلقے مبینہ طور پر انسائیڈر آپشنز ٹریڈنگ کے ذریعے تیزی سے اربوں ڈالر کا منافع کما رہے ہیں، کیونکہ انہیں مارکیٹ کی اس مصنوعی اونچ نیچ کا شاید پہلے سے علم ہوتا ہے۔ تو ان تمام حقائق اور دعووں کو سمیٹتے ہیں۔ ایک طرف پرانے تاریخی اتحاد ٹوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، دوسری طرف تیل کی منڈیاں ہچکولے کھا رہی ہیں۔ ایسے میں یہ سوال ذہن میں آنا بالکل فطری ہے کہ آج کے اس جدید مشرق وسطیٰ میں اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ کیا روایتی طاقتیں واقعی اپنا اثر کھو رہی ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو یقیناً مستقبل کی عالمی سیاست کی سمت طے کرے گا۔ اس جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے اس سے حقائق کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ ملا ہوگا۔